बाबा क्या हो रही है यार? ये साप्ताहिक हाट है लल्ला। मैंने सोचो मंदिर जाते जाते तुझे ये भी दिखा दूं। हाट? हाँ लल्ला, सप्ताह भर गोप गोपियां जो दूध दही माखन इकट्ठा करते हैं ना, उसे यहाँ लाके उन ग्राहकों को दे देते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है। जेते तो क्या कोई भी यहाँ आके माखन ले सकता है? हाँ लल्ला, कोई भी ले सकते है, पर उचित मूल्य चुका कर। कभी कोई व्यक्ति सिक्के दे तो है, तो कभी कभी कोई दूसरी वस्तु दे तो है, और कभी कभी तो विक्रेता की सेवा करके अपना मूल्य चुका तो है। अच्छी लगी हाट? चल, अब मंदिर के लिए विलंब हो रहा है, चल। ना 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 ना, एक के एक दोनी दो, एक दिया गिनती का तीन। खेल मत ही कर। पर तो है सुबह से एक भी ना बिको है। अरे मैया को अकेले छोड़ के जाएगो? बहुत सजा धजा सकट है जे। इतना थाट बाट है कौन जे? अवश्य ही कोई धनवान व्यक्ति होगो। आज तो अवश्य गोकुल का भाग चमकने वाला है। जय कर लल्ला। मैया इतने सारे लड्डू। हाँ लल्ला, प्रतीक्षा कर लल्ला, भोग तो लगाने दे। आओ बहन आओ, स्वागत है। कुंवर जी, आपका भी स्वागत है। जानते हो, जब चूहा भूखा होता है तो कभी शांत नहीं बैठ सकता। धमा चौकड़ी, ऊधम, अस्थिरता उसका स्वभाव बन जाता है। ऐसी ही अस्थिरता इस समय गोकुल में भी फैली होगी। आइए श्रीमान, यहाँ पधारिए। बहुत अच्छा माखन मिलेगा। आइए श्रीमान, बहुत अच्छा माखन है। आइए श्रीमान। आइए श्रीमान, आइए, बहुत अच्छा सामान मिलेगा। श्रीमान आइए, आइए
हमारे पास बहुत अच्छा माखन है, अभी अभी निकालो और पैर भर पहले। और सस्ता भी है। आइए आइए श्रीमान जी, एकदम हरी हरी सब्जियां हैं, एकदम ताजी सब्जियां हैं, ले जाके देखिए आप। वसंता, तू भी कच्छु बोल। मैं क्या बोलूं मैया? अच्छा माखन तो पूरे गोकुल में मिलेगा, पर सबसे अच्छा माखन केवल मेरे पास मिलेगा। लोभ अच्छी बात ना है लल्ला। लोग क्या तो है मैया? लोग ना, लोभ। लोभ बहुत भयंकर राक्षस होता है लल्ला, जे एक बार हमारे मन में प्रवेश करके हमें भीतर से ही जकड़ लेते है। इसके कारण हम अधिक से अधिक और अधिक से अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। जैसे अभी मेरी इच्छा हो रही है कि मैं सारे के सारे लड्डू खा जाऊं। यही हो तो है लोभ, आवश्यकता से अधिक की इच्छा करना। सदैव स्मरण रखियो लल्ला, लोभ बहुत भयानक होता है, बहुत भयंकर। जानते हैं, जिसमें तनिक भी लोभ हो वो सबसे आसानी से और सबसे पहले जाल में फंस जाता है। लो, हंस गया मूर्ख। सब झटक लूंगा। कोई ऐसा ही तो चाहिए था मुझे जिसमें लोभ हो। पर मैया, ये लोग इतना भयानक क्यों होता है? भयानक इसलिए होता है लल्ला, क्योंकि जो भी इसके चंगुल में फंस जाता है ना, वो अपना शुद्ध बुद्ध, अपना विवेक सब खो देता है और अनुचित निर्णय लेने लगता है। वो कहावत ना सुनी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देख वसंता, अब कैसे सारा का सारा माखन बेचकर जे धनी ग्राहक से धन बटोर लेती है तेरी मैया।
देखो 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 कैसे छटपटा रहा है। अपने प्राणों को बचाने के लिए कितना व्याकुल है, कैसे इस जाल से मुक्त होने के लिए तड़प रहा है। यही दशा गोकुल वासियों की भी होने वाली है, क्योंकि वो भी शीघ्र ही इस चूहे की तरह लोभ के जाल में फंसने वाले हैं। आओ आओ श्रीमान, पधारो। सब झटक लूंगा। हैं? हाँ? सब ले लूंगा। देखो श्रीमान, पूरे गोकुल में मुझसे अधिक स्वादिष्ट माखन किसी के पास ना होगो। अब अच्छे गुणवत्ता की वस्तु सस्ती थोड़ी ना होगी। किंतु व्यापारी परमानंद सस्ती वस्तुएं लेता भी नहीं है। एक बार फिर सोच लो श्रीमान, हर मक्खन के मटके के बदले पूरे 2 सिक्के लेती हूँ मैं। 2 सिक्के? कहीं अधिक तो ना बोल दियो मैंने? पर आप मेरे यहाँ पहली बार आए हो ना, तो हर 2 मटके पे 1 सिक्का कम कर दूंगी। चार मटकी लोगे तो 1 और सिक्का कम कर दोगी, लेकिन इससे अधिक कम कर ना पाऊंगी। छूट देकर मूल्य आधा कर रही है आप। मैं तो 2 गुना मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। दो गुना मूल्य? 2 गुना मूल्य तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सारी की सारी मटकियां चाहिए मुझे। सब तो भाव कम कराते हैं, ये तो बढ़ा रही है। हाँ तो जे भी कोई पूछने की बात है, जे ले लो, जे सारी की सारी मटकियां आपकी। लोभ में आकर लिया गया कोई भी निर्णय लाभकारी ना होता लल्ला। अच्छा जे बता, जो लोभ में आके तूने जो सारे लड्डू खा लिए तो क्या होगा? क्या होगो मैया? पेट दुखेगो लल्ला। पीड़ा होगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, फिर सोच ले तू घर से बाहर ना निकल पाएगा। ये नारायण, लोग तो सच्ची में बहुत भयंकर है। इससे तो बच के ही रहना पड़ेगा। पर बचा कैसे जाए? अब फंस गए गांव वाले। जैसे ही ये मेरे सिक्कों की चमक दमक खनक देखेंगे, मेरे जाल में ऐसे फंसेंगे जैसे कि ये मूर्ख स्त्री। ये लीजिए, सामान्य मूल्य से 2 गुना मूल्य। अच्छा मूल्य दूंगा तो ही तो अच्छी वस्तुएं मिलेगी ना मुझे। भाइयों, मैं मथुरा का सीधा साधा व्यापारी परमानंद हूँ। मेरी मिठाइयाँ विदेशों के अनेक राज्यों में बेची जाती है।
इसलिए मुझे सदैव सर्वोत्तम दूध के उत्पादों की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि गोकुल में दूध के सर्वोत्तम उत्पाद मिलते हैं, मैं यहाँ चला आया। अब जिसे भी मेरी तरह धन अर्जित करना हो, उज्जवल भविष्य बनाना हो, वो मेरे साथ व्यापार कर सकता है। बस आपको मुझे एक वचन देना होगा। अपने आराध्य नारायण का नाम लेके प्रण करना होगा कि आज के बाद आप अपना सारा दूध, दही, मक्खन घी मुझे और केवल मुझे ही देंगे। ताकि इनका प्रबंध करने के लिए मुझे कहीं और भटकना ना पड़े। जो एक बार लोभ के जाल में फंस गया, वो फिर कभी बाहर नहीं आ सकता। अधिक से अधिक और अधिक और अधिक पाने के लोभ में अपना सब कुछ खो बैठता है। और फिर धीरे धीरे उसकी संघर्ष क्षमता समाप्त हो जाती है, और फिर जो बचता है वो यमदूत की प्रतीक्षा करने वाला केवल एक जीवित शव, और कुछ नहीं। आपको अभी निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं परसों सूर्यास्त के समय एक बार फिर आऊंगा, तब आप अपना निर्णय मुझे बता दीजिए। किंतु मेरे साथ व्यापार करने पर क्या होगा, इसकी मैं झांकी दिखाऊंगा आपको। आज आप सभी इस हाट में जो लेकर आए हो, वो सब लेकर जाऊंगा मैं, वो भी दुगना मूल्य देकर। मैं तैयार हूँ व्यापारी जी। तू खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है? चल सारी मटकियाँ लेके आ। हाँ भैया। जाइए जाइए जाइए। बस इसी तरह जब गोकुल के वासी थक हार कर मेरे चरणों में गिर जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दया की गुहार लगाएंगे, तब मैं उस नंद को गोकुल में छुपे उस चूहे के साथ यहां आने पर विवश कर दूंगा। इसे तो मैंने प्राण दान दे दिया, उसे नहीं दूंगा। अरे वचन जो दिया है तुम्हें कि सबसे पहले मैं तुम्हारी इन आंखों के सामने उसके प्राण लूंगा, और फिर तुम्हारे। आपके सिक्के? अब कौन उतरे?
कौन झुके, कौन उठाए, रहने दीजिए। ऐसा समझेंगे धरती माता को दान दे दिया। चलो भाई चलो। आज तो बहुत अधिक धन मिल गो। कोई और माने ना माने, मैं तो परसों ही जाकर व्यापारी जी को हाँ बोल दूंगी। फंस गए गांव वाले। बोलो ना आप दोनों, लोभ वाले राक्षस से कैसे बचा जा सकता है? संतुष्टि से। ये संतुष्टि कौन है? संतुष्टि एक साधारण सी कला होती जिसमें प्रवीण होने के लिए एक बात सीखना आवश्यक है कि हमारे पास जितना है उतने में प्रसन्न रहना चाहिए। पर अधिक मिल जाए तो अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता